नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, बारिश और बर्फबारी के बाद धौलाधार की पहाड़ियां किस तरीके से दिख रही है, चांदी किस तरीके से बिखरी हुई है, तमाम लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से धौलाधार की जो पहाड़ियां हैं उन पर चांदी जो है वो बिखर चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि जरूर सामने की तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, क्योंकि बारिश और बर्फबारी के मैंने इससे पहले भी आपको लाइव से तस्वीरें जो है वो साझा करी थी कि किस तरीके से बर्फबारी जो है वो पहाड़ों पर हो रही है। पिछले कल की अगर हम बात करें तो धौलाधार की पहाड़ियों पर पिछले कल से ही बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो गया था और सुबह भी धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी जो है वो हो रही थी। अब हल्की हल्की सी जो धूप है, मौसम साफ हुआ है, तो उसके बाद मौसम साफ होने के बाद की ये तस्वीरें मैं आपको साझा कर रही हूँ लाइव के माध्यम से, पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से। ये आपको लाइव तस्वीरें जो है वो धौलाधार की पहाड़ियों की दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ियां जो है वो चांदी की तरह बिखरी है और चांदी जो है वो पहाड़ों पर किस तरीके से जो है वो चार चांद ये बर्फ जो है वो लगा रही है धौलाधार की पहाड़ियों पर। अब इससे जो सैलानी है ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब इधर पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज जो है वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि होटल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो कल भी उनकी एक मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो होटल है उनमें अभी भी ऑक्यूपेंसी जो है वो बरकरार है। अगर जो सैलानी है, जो टूरिस्ट है, जो बाहरी राज्य से नववर्ष के लिए मैक्लोडगंज पर्यटन नगरी पहुंच रहा है तो वो आ सकता है और आना भी बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि धौलाधार की पहाड़ियां साफ यहां से दिखाई दे रही हैं और कितना अच्छा व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्मार्ट सिटी को भी चार चांद ये धौलाधार की पहाड़ियां लगा रही हैं और चांदी जैसे सफेद चमकती हुई नजर आ रही हैं। देख सकते हैं कि हल्का हल्का मौसम जो है वो साफ हुआ है और साफ होने के बाद की ये नज़ारा है, साफ होने के बाद की ये लाइव तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से धौलाधार की पहाड़ियां हैं उस पर बर्फबारी जो है वो हुई है और किस तरीके की नज़ारा इस वक्त का है। तो ये धर्मशाला शहर का आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र जो है वो आ रही है। तो ऐसे में अब और सैलानी न्यू ईयर को यहाँ पहुँचने की संभावना जो है वो है। और अगर हम बात करें मौसम की तो कल जो है वो कल तक मौसम खराब रहने की मौसम विभाग ने जानकारी जो है वो दी है। अब ऐसे में धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो गई है और ये जो बारिश और बर्फबारी हुई है होटल व्यवसायी, किसान, उनके लिए संजीवनी जो है वो हुई है। देख सकते हैं कि किस तरीके की पहाड़ियां ये है और मैं अब दर्शकों से जरूर अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, क्योंकि जो लोग पहाड़ों की ओर रुख करना चाहते हैं या मैक्लोडगंज की ओर रुख करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है। देख सकते हैं कि किस तरीके से चांदी जो है वो इन पहाड़ों पर बिखरी है। हालांकि कल तक मौसम जो है वो खराब रहने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है और हो सकता है कि अगर मौसम करवट फिर से लेता है तो और बर्फबारी यहाँ पर होने की संभावना है। धर्मशाला शहर की ये खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं और धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बसा ये धर्मशाला शहर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये धौलाधार की पहाड़ियां इस शहर को चार चांद लगाती है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचता है और पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधी धौलाधार की पहाड़ियों के दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं और मैं जरूर अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। देख सकते हैं पूरी धर्मशाला का व्यू यहाँ से, क्योंकि हल्का सा मौसम साफ हुआ है, पहाड़ियां साफ दिख रही हैं। साथ ही साथ बात करें पूरे शहर की तो पूरे शहर की तस्वीर जो है वो भी साफ दिख रही है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शहर भी कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है और मौसम साफ हुआ है। बारिश जो हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, कल शाम से बारिश हो रही थी, इवन सुबह भी बारिश हुई है। तो उसके बीच बारिश के बाद का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह भी हमने कहा था। इसके साथ ही साथ डीसी कांगड़ा ने भी ये जाहिर किया है कि अब क्योंकि बर्फबारी जो है वो हो गई है और ऐसे में जो 3000 फीट की ऊंचाई वाले जो ट्रैकिंग एरिया है, ट्रैकिंग स्थल है, वहां पर जाने से अब प्रतिबंध जो है वो लग गया है, क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी हो रही थी कि
लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा था, जिसके मद्देनजर रखते हुए ये जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चांदी जो है वो पहाड़ों पर बिखरी, धौलाधार की ये पहाड़ियाँ हैं और ये चांदी जो है इन धौलाधार की पहाड़ियों को चार चांद लगा रही है। क्योंकि अब जैसे ही ये मौसम और साफ होगा, क्योंकि कल के बाद से मौसम साफ है, तो उसके बाद और भी ये चांदी के जैसे चमकने वाली है। हम आपको उस वक्त की भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से चांदी जो है वो दिख रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की शिमला मनाली की अगर हम बात करें, कुल्लू की बात करें या चंबा की बात करें, वहाँ पर बर्फबारी जो है वो कल से ही हो चुकी है। अगर हम धौलाधार की पहाड़ियों की बात करें तो कल मौसम खराब था, इस वजह से ये पहाड़ियाँ जो है वो साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी देख सकते हैं कि मौसम जो है वो साफ हुआ है थोड़ा सा, और किस तरीके से पहाड़ियाँ ये चमक रही हैं, चांदी के जैसे बर्फ से चमक रही हैं। ये लाइव तस्वीरें धर्मशाला से आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, हालांकि पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी जो है वो हो रही है, लेकिन जो अगर हम पास की पहाड़ियों की बात करें, ये वहाँ की पहाड़ियाँ हैं इंद्रुनाग के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये इंद्रुनाग मंदिर, ये इंद्रुनाग का मंदिर और उसके साथ वाली पहाड़ियों पर ये बर्फबारी हुई है तो दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी भी बर्फबारी जो है वो हो रही है। जैसे मौसम साफ होता है, जैसे ही धूप खिलती है, तो ये पहाड़ियां और भी चमकने वाली है और भी धर्मशाला यानी कि प्रदेश की दूसरी राजधानी को चार चांद ये लगाने वाली हैं। फिलहाल की ये लाइव तस्वीरें दर्शकों, उम्मीद है कि ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपको पसंद आ रही होंगी और अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करें। हालांकि ये जो बर्फबारी हुई है, इससे जो होटल व्यवसायी है, खासकर क्योंकि न्यू ईयर है और उस पर आस रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचेंगे और उन्हें भी मुनाफा जो है वो होगा, तो ऐसे में ये जो बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं राहत हुई, हर वर्ग को राहत जो है वो मिली है। होटल व्यवसायी, किसान ले लीजिए या लोग, क्योंकि शुष्क ठंड जो है वो बहुत हो गई थी, जिस वजह से दिक्कतें काफ़ी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही थी। अब उससे भी निजात कहीं ना कहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों को भी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि फलदार पौधे कह लीजिए, चाहे गेहूं की, क्योंकि बिजाई जो है वो हो चुकी है, गेहूं की खेती जो है वो इस वक्त हो रही है, लेकिन उसके लिए बारिश जो है वो कहीं ना कहीं होनी बहुत ज़रूरी थी, जो कि अब ये संजीवनी बनकर के ये बारिश जो है वो हुई है। अब धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फ़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, तो ऐसे में राहत जो है वो हर वर्ग को इस बारिश और बर्फबारी से हुई है। हालांकि अगर मौसम ख़राब बना रहता है तो ये जो बर्फ़ है, आप देख सकते हैं जिन पहाड़ियों पर अभी बर्फ़ नहीं गिरी है, यहाँ तक बर्फ़ जो है ये पहुँच जाएगी। फ़िलहाल अभी मौसम जो हल्का हल्का सा साफ़ हुआ है, तो उस वजह से ये पहाड़ियाँ जो है वो सफ़ेद दिख रही हैं। पिछली पहाड़ियों की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर भी अभी बर्फ़बारी हो रही है। लंबे अरसे से इस घड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था, बारिश और बर्फबारी का इंतज़ार किया जा रहा था, जो कि अब जाकर के समाप्त, कहीं ना कहीं ये इंतज़ार की घड़ियां कह लीजिए समाप्त हुई हैं और धौलाधार की पहाड़ियों पर चांदी बिखरी है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर सबके लिए है। सैलानी है, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, होटल व्यवसायी है, किसान है, आम वर्ग के जो लोग हैं, उन सभी के लिए ये जो है वो राहत भरी खबर है, क्योंकि बारिश होना बहुत ही ज़रूरी थी, बर्फबारी होना बहुत ही ज़रूरी थी। अगर बर्फबारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो पेयजल स्रोत है उनके ऊपर भी दिक्कत आती, क्योंकि गर्मियों में कहीं ना कहीं पेयजल की जो समस्या है वो आने वाली थी। अब ऐसे में पहाड़ों पर जो बर्फ है वो गिरी है, इससे सभी को राहत मिली है। हालांकि बात करें पिछले साल की, तो ये जो बर्फबारी हुई है बहुत ही लेट हुई है और पिछले साल इस वक्त मैक्लोडगंज तक बर्फबारी जो है वो हो चुकी थी और क्रिसमस पर भी बर्फबारी जो है वो हुई थी। फिलहाल अभी ये नज़ारा आप देख रहे हैं धौलाधार पहाड़ियों की, धर्मशाला से ये खूबसूरत तस्वीरें, जो कि चार चांद प्रदेश की दूसरी राजधानी को ये धौलाधार की पहाड़ियाँ लगाती हैं, बर्फ़ से लदी ये पहाड़ियाँ लगाती हैं। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं।
तो चलिए दर्शकों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आपको ये लाइव स्ट्रीम बेहद पसंद आया होगा, उम्मीद है आप इसे शेयर भी किया होगा। तो चलिए किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। बने रहिए पंजाब केसी टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।